मेरे प्रिय मित्रों, आज हम एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। न केवल आप बल्कि सारी दुनिया एक कठिन परिस्थिति से गुजर रही है और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भविष्य स्पष्ट नहीं है, कहाँ पे क्या होगा हम नहीं जानते। तो ऐसी एक अनिश्चिततापूर्ण परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं। और ऐसे समय प्रभु ने आज हमें मनन चिंतन के लिए एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली वचन दिया है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 28 वाक्य 20। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम आकर उसमें निवास करेंगे। प्रभु कहते हैं कि यदि कोई मुझसे प्यार करेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, और मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम आकर उसमें निवास करेंगे। जब से आप यीशु को जाने, जब से आप यीशु पर विश्वास करने लगे, जब से आप यीशु को मानने लगे, जब से आपने अपने जीवन में प्रभु के लिए स्थान देना शुरू किया, जब से आप प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने लगे, उस समय से प्रभु ने अपना सानिध्य एक तोहफे के रूप में आपको प्रदान किया है। प्रभु यीशु कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। वचन का ख्याल करना, प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बल्कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी यह कोई प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि एक घोषणा है, एक वास्तविकता की घोषणा है। प्रभु कहते हैं, याद रखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। जानते हैं, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद करीब 270 साल तक प्रभु यीशु के शिष्य सताए गए थे। पूरे रोमा साम्राज्य में जहां कहीं भी प्रभु यीशु के शिष्य पाए जाते थे, उनके ऊपर अत्याचार होता था। उनको खंबे की तरह बांध कर जलाया जाता था, जलते हुए तेल में डाल दिया जाता था, भूखे शेर के खड्ड में डाल दिया जाता था। उनके साथ अत्याचार होता था। हजारों की संख्या में प्रभु यीशु के शिष्य मार डाले गए। आज भी रोम में ऐसे छोटे छोटे अखाड़े हैं जहां पर प्रभु यीशु के शिष्य उस जमाने में मार डाले गए थे। यानी 270 साल तक प्रभु यीशु के शिष्यों को एक बहुत ही अकथनीय दुख और पीड़ा से गुजरना पड़ा, डर से गुजरना पड़ा, अनिश्चितता से गुजरना पड़ा। उन सारे क्षणों में उनको अगर जिंदा रखा है कोई ऐसी बात, तो वो बात यह है कि उन्होंने विश्वास किया कि यीशु हमारे साथ हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की परिस्थिति कोई अच्छी नहीं है। हमारी आज की परिस्थिति भी बहुत विकट और दारुण है, दर्दनाक है। 2 दिन पहले एक छोटे भाई ने मुझे फ़ोन किया, स्वामी जी मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढिए। मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, 5 महीने से बैठा हूँ। अब बोलते हैं कि अगस्त में स्कूल खुल सकता है, तनख्वाह भी नहीं है, मैं क्या करूँगा। किसी होटल में मैं रिसेप्शनिस्ट का काम करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, बेटा कौन सा होटल खुला है, कहाँ नौकरी है। ऐसे हजारों युवक युवतियां आज दुखी, पीड़ित, निराश हैं। एक भाई ने कल फोन करके कहा कि स्वामी जी वो तो केटरिंग करते थे अच्छे खासे, फोन करके कहा कि स्वामी जी इन दिनों मैं सैनिटाइजर बेच रहा हूं। जीना है ना। यानी ऐसी परिस्थिति में लोग रह रहे हैं कि उनके अंदर निराशा ही निराशा दिखाई देती है कि कई लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन हम लोग इस प्रकार की बातें अपने मन में आने नहीं देंगे। ऐसी बात, ऐसी सोच हमारे मन में नहीं आना चाहिए। ऐसी बात हमारे मुंह में नहीं आना चाहिए।
संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। मार्कुस अध्याय 5 उसके वाक्य 36 में प्रभु यीशु ने कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हम लोग इस तरह नहीं सोच सकते हैं। कई साल पहले मैंने एक बहुत सुंदर तस्वीर देखी। वो तस्वीर एक बंदर की, एक रस्सी है, रस्सी का अंतिम छोर है, उस पर बंदर, एक गांठ बना हुआ है, उस पर बंदर टंगा हुआ है और वहां पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था, व्हेन यू कम टू द एंड ऑफ योर रोप मेक ए नॉट एंड हैंग ऑन। यानी जीवन के उस रस्से के अंतिम छोर तक पहुंच जाओगे तो गांठ बनाइए और टंगे रहिए, छोड़िए मत, निराश मत होइए। शोक ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 26, शोक ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 26 में प्रभु का वचन कहता है, मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। आज के परिवेश में यह कितना महत्वपूर्ण है। मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। हम पढ़ते हैं इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 43 वाक्य 2 में, इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। यदि तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। आज इंसान को ऐसा अनुभव होता है मानो वो समुद्र पार कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसके सर से होकर पानी बह रहा है, सर के ऊपर से होकर पानी बह रहा है। कई प्रकार के समुद्र में डूब रहा है इंसान, कर्ज के समुद्र में, निराशा के समुद्र में, अपमान के समुद्र में, शारीरिक रोग पीड़ाओं के समुद्र में, उदासी के समुद्र में। प्रभु कहते हैं यदि तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा करने ले जाएंगी। एक जवान लड़के को जानता हूं, 5-6 साल पहले, करीब 25 साल का था, नौकरी कर रहा था, अच्छा था। एक लड़की से उससे प्यार था और प्यार बढ़ गया। अंत में दोनों ने तय किया कि हम शादी करेंगे। करीब करीब शादी की बात हो रही थी, तब तक लड़की ने अपना मन बदल दिया। लड़की ने लड़के को ठेंगा दिखा दिया, कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो जवान लड़का इतना उदास हो गया, इतना निराश हो गया कि उसने जाकर तेजाब पी लिया। उसने जाकर तेजाब पी लिया और उसकी अन्न नली गलकर खत्म हो गई। जब मैं उससे मिलने गया था, करीब 1 महीने के बाद ही मिल पाया, मैंने देखा कि वो लड़का बिल्कुल सिर्फ हड्डी है और चमड़ा है। हड्डी और चमड़ा, उसकी आंखें अंदर चली गई थी। एक जगह पर बैठा हुआ था, उस जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नन्हे बच्चे की तरह लोगों को उठाना पड़ता था। एक नली के सहारे उसके पेट में कुछ जूस वगैरह दिया जाता था, लेकिन ढंग से पचा नहीं पाता था। पूरा सिस्टम बिगड़ चुका था। लेकिन उसकी मां, जवान मां, प्रार्थना करती रही। वो यीशु पर विश्वास करती थी। उसका विश्वास नहीं टूटा, उसका विश्वास नहीं टूटा। वो प्रार्थना करती रही, रोती हुई प्रार्थना करती थी, दिन रात प्रार्थना करती थी। उस लड़के को सही उपचार मिला, उसको सही इलाज मिला। कि आप विश्वास करेंगे कि आज वही लड़का नौकरी कर रहा है। जिस हालत में मैंने उसको देखा, अगर कोई इंसान देखता वो कतई नहीं सोच सकता था कि ये जिंदा रह सकता है। प्रभु कहते हैं यदि तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। अगर उसकी मां के अंदर विश्वास नहीं होता, ये विश्वास नहीं होता है कि हमारे प्रभु जिंदा हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो आज वो बेटा जिंदा नहीं होता। इस्यास नबी उसके अध्याय 41 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं।
मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए, विश्वास कीजिए। प्रभु कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। वाक्य 13 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 34 वाक्य 19 में आपने बार बार सुना है, वचन में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका दिल टूट गया है प्रभु उसे संभालता है। प्रभु आपसे दूर नहीं है, वो आपके करीब हैं, महसूस कीजिए। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 23 उसके वाक्य 4 में, स्तोत्र 23 वाक्य 4 में स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। शंका नहीं, मुझे कोई अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ध्यान देना, स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं शंका नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। 2 दिन पहले एक भाई से बात कर रहा था, उसने कहा कि स्वामी जी मैं विदेश में काम कर रहा था, मेरी पत्नी भी वहीं काम कर रही थी, वो दूसरी कंपनी में काम कर रही थी। कई लोगों ने बार बार मुझसे कहा, देखो तुम्हारी पत्नी का किसी और के साथ रिश्ता है, ऐसा लगता है किसी के साथ बराबर बात करती रहती है। वो भाई ने कहा कि मुझे भी शक होने लगा। मैंने प्रभु के सामने जाकर कहा, प्रभु आई डोंट वांट टू हियर दिस अगेन, मैं आगे ये सुनना नहीं चाहता। वो भाई बहुत प्रार्थना करने वाले हैं। उन्होंने कहा या तो उसी दिन या अगले दिन उसकी पत्नी की नौकरी उस कंपनी से खत्म हो गई, वो लाइन पे आ गई। चाहे हमें अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। शायद आपने सुना होगा, कई साल पहले एक घटना हुई थी दक्षिण अमेरिका के चिली नामक देश में। शायद मैंने आपसे कहा होगा, करीब 8-10 साल पहले की बात है। वहां पे एक बहुत बड़ा खान है जहां से धातु निकाले जाते हैं, बहुत बड़ा खान। 2000 फुट की गहराई में लोग काम कर रहे थे। 2000 फुट की गहराई में खान में लोग काम कर रहे थे। अचानक पहाड़ टूट गया और एक बहुत बड़ा पत्थर चट्टान उस खान के मुंह को बंद कर दिया। दुनिया में लोगों ने सोचा कि सब लोग मर गए होंगे। कुछ दिनों के बाद ऊपर से ड्रिल के जरिए एक ड्रिल को भेजा नीचे तक, 2000 फुट नीचे तक। ड्रिल नीचे जाकर वापस आया तो उन्होंने देखा कि उसके अग्रभाग में एक कागज का टुकड़ा था जिसमें लिखा हुआ था, हम सभी लोग सुरक्षित हैं, हमें बचाइए। बाद में पता चला कि उस दल में करीब 40 या 50 लोग थे। कुछ लोगों के पास थोड़ा सा खाना था, थोड़ा पानी भी था। उनमें एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत ज्यादा ही ईश्वर विश्वासी था, प्रभु पर विश्वास करने वाला था। उन्होंने सबको इकट्ठा किया, कहा कि हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हम नहीं मरेंगे। और उन्होंने कहा कि आपके पास जो भोजन है मुझे दे दो, थोड़ा थोड़ा करके हम सभी लोग मिलके खाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे ताकि हम लोग जिंदा रहें। और उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में उनको समझाया, उनको बताया कि प्रभु हमारे साथ हैं, He is with us here, हमें कुछ नहीं होगा, हमें निराश नहीं होना पड़ेगा। इस तरह से उनके अंदर उत्साह भरते रहे। इस बीच करीब 50 दिन के अंदर उसने राष्ट्रों की मदद से ऐसा प्राविधान किया कि एक एक व्यक्ति को उतने निचले स्थल से बाहर ले आया। एक एक व्यक्ति को एक कैप्सूल जैसी चीज में बैठाकर, ऑक्सीजन का प्रबंध भी चाहिए था, सब कुछ का प्रबंध चाहिए था। उन लोगों को जिंदा रखा, क्या कहकर कि प्रभु हमारे साथ हैं, चिंता मत करो,
हम पढ़ते हैं विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 31 में मूसा अपनी जनता को इकट्ठा करके मृत्यु से पहले उनको समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। अध्याय 31 उसके वाक्य 6 में बता रहे हैं, दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। ये मूसा ने अनुभव किया था, अपने अनुभव से बताया। आगे मनन करेंगे। दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। वाक्य 8 में लिखा हुआ है, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो, मत डरो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा ने कहा, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी शक्ति है, ये तुम्हारी पूंजी है, ये तुम्हारी निधि है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक विश्वासी के लिए यही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। क्या? प्रभु का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति। अभी हम मूसा के बारे में बता रहे थे। जानते हैं, प्रभु ने मूसा को बुलाया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा को बुलाया और प्रभु ने कहा, मिस्र में रहने वाली मेरी प्रजा की दयनीय दशा मैंने देखी। अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार मैंने सुना है। और मूसा से कहा, तुम जाओ और फिरौन से कहो कि मेरी प्रजा को छोड़ दो। मूसा डर गया था। मालूम है प्रभु ने मूसा को कितना बड़ा काम दिया। वचन में बताता है कि इस्राएली लोग मिस्र देश में 430 साल से रह रहे थे। कितने साल से? 430 साल से। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी नहीं, बल्कि 430 साल से इस्राएली लोग मिस्र देश में रह रहे थे। यानी उनकी जड़ पकड़ चुकी थी। वे दूसरे किसी देश के बारे में सोच नहीं सकते थे। 430 साल उनको, इस्राएलियों को उस देश से उखाड़ना मामूली बात नहीं थी। उनको यह समझाना कि हम तुमको अपने पूर्वजों के देश में ले जाएंगे। पूर्वजों का एक बहुत सुंदर देश था जहां पे मधु और दूध की नदियां बहती हैं। ये उनको बताना, समझाना आसान बात नहीं थी। और इस्राएली लोग मिस्र देश का हिस्सा बन चुका था। और अब इस्राएल में अब मिस्र देश में, और अब मिस्र देश के हर कार्य करने के लिए, विशेष करके कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्य करने के लिए इस्राएली लोग थे। वहां की जनता से उनको छुड़ाना आसान बात नहीं थी। वे गुलाम जैसे बन चुके थे। राजा के हाथों से, पंजों से इस्राएलियों को छुड़ाना आसान बात नहीं थी। वचन में बताता है कि इस्राएलियों की संख्या करीब 6 लाख थी। 6 लाख लोगों को मिस्र से छुड़ाकर कनान देश की ओर ले जाना कोई मामूली बात नहीं थी। उतने लोगों के लिए खाने के लिए कहां से सामग्री मिलेगी? मूसा ने स्वयं ईश्वर से पूछा, खाने के लिए कहां सामग्रियां मिलती, कहां खाने के लिए, कहां मछलियां, मांस और रोटी मिलती। 6 लाख लोग जब जाते, रास्ते में जितने देश पड़ते थे, राष्ट्र पड़ते थे, उनसे लड़ना होता। एक भयानक, एक बहुत बड़ा काम मूसा को ईश्वर ने दिया। एक बहुत बड़ा काम, साधारण इंसान के लिए असंभव सा काम। जरा सोच लीजिएगा, इस वचन को सुनने के बाद थोड़ा समय निकाल कर सोचना। इतना बड़ा काम प्रभु ने मूसा को दिया
और मूसा को कौन सा शस्त्र दिया, औजार दिया, संपत्ति दी, आपको मालूम है? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 12, वहां लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही तुम्हारी संपत्ति है, यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा शस्त्र है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मूसा ने पग पग में अनुभव किया, मूसा ने पग पग में अनुभव किया। मूसा के हाथ में प्रभु ने अपनी उपस्थिति का एक डंडा दिया था, कहा कि इस्तेमाल कर। मूसा ने डंडे को मारा, लाल समुद्र 2 भागों में विभाजित हो गया, फिर मारा, पूरा पानी लाल समुद्र में एक हो गया। मूसा ने उसी डंडे से चट्टान पर मारा, वहां से पानी निकला। मूसा ने पग पग पर अनुभव किया कि ईश्वर के सानिध्य का अर्थ क्या होता है, उसकी शक्ति क्या होती है। इसलिए निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 उसके वाक्य 15 में मूसा कहते हैं, यदि तू हमारे साथ स्वयं नहीं चलता तो हमें आगे जाने की आज्ञा मत दीजिए। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, वहां पे लिखा हुआ है, इफ योर प्रेजेंस डज नॉट गो विद अस लेट अस पेरिश हियर। यानी यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हमें आगे बढ़ने का इजाजत की आज्ञा मत दीजिए। आगे मूसा कहता है, यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम आपकी कृपा पात्र हैं। आध्यात्मिक अनुभूति की पराकाष्ठा प्रभु के सानिध्य का अनुभव है। मूसा कहता, हमें कैसे पता चलेगा कि हम आपकी कृपा पात्र हैं यदि आपका सानिध्य हमारे साथ ना चले। दूसरा, मूसा कहता है, यदि आपका सानिध्य हमारे साथ नहीं है तो हम दूसरों से कैसे भिन्न होंगे। एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच की फर्क क्या है? यही फर्क है क्या, कि प्रभु का सानिध्य, प्रभु का सानिध्य। आप विश्वासी हैं, आपको कैसे लोग पहचानेंगे? आपके कपड़े से, नाम से, क्रूस से? प्रभु के सानिध्य से। आपसे मिलने के बाद लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम प्रभु से मिले हैं। आपके पास आने के बाद, आपको सुनने के बाद लोगों को एहसास होना चाहिए कि हम प्रभु से मिले हैं। तो मूसा ने कहा, अगर आपका सानिध्य हमारे साथ ना चले तो आप हमें यहीं पे समाप्त होने दें। प्रभु का सानिध्य सबसे कीमती है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के 38 अध्याय 38 और 29 में यूसुफ की कहानी सुनने को मिलती है। बहुत लाजवाब कहानी है, समय लेकर पढ़ना। याकूब के 12 बेटे थे, उनमें से एक था यूसुफ। यूसुफ के अंदर प्रभु का सानिध्य था, प्रभु की उपस्थिति थी, प्रभु उसके साथ था। इसीलिए यूसुफ को विशेष दिव्य दिव्य सपने होते थे और सपनों का अर्थ बताते थे, और उसका पिता याकूब उसको बहुत प्यार करता था। अन्य भाई लोग उससे चिढ़ते थे, जलते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि हम उसको मार डालेंगे। इसी तरह वे लोग भेड़ चराने के लिए गए हुए थे, अब यूसुफ नहीं आया था। उन्होंने निर्णय लिया कि हम उसको मार डालेंगे और उसका कपड़ा लेकर उसके खून में पोत कर हम पिताजी को दिखा देंगे, बताने के लिए कि आपका बेटा मर गया है, किसी जानवर ने खा लिया है। और जो ही यूसुफ आ रहा था, एक भाई ने कहा कि हम उसके ऊपर हाथ न लगाएं, हम उसका खून न बहाएं, हम इस सूखे कुएं में डाल दें। उन्होंने पकड़कर यूसुफ को सूखे कुएं में डाल दिया। तब तक वहां से कुछ इस्माइली व्यापारी लोग आ रहे थे। एक भाई ने कहा, हम क्यों इसको यहां मरने दें, चलो हम इसको बेच डालते हैं। और उन्होंने कुएं से उसको निकाला, यूसुफ को निकाला, और उसको उन व्यापारियों के हाथों चांदी के 20 सिक्कों से बेच डाला। पल भर में यूसुफ गुलाम बन गया। इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का बेटा यूसुफ, जिसके अंदर प्रभु का सानिध्य था। याकूब इज्जतदार इंसान, धनी इंसान था, आजाद इंसान था, लेकिन उसके बेटों ने यूसुफ को बेच डाला। उस पल से यूसुफ गुलाम बना। हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे। उस जमाने में गुलामी चलती थी, प्रभु यीशु के ज़माने में भी गुलामी चलती थी। इंसान जानवर की तरह खरीदे बेचे जाते थे।
एक गुलाम की कोई विशेष कीमत नहीं होती थी। उसके साथ अत्याचार होता था, मारता था, पीटते थे, उसकी आवाज को कोई सुनता नहीं था, उसके आंसुओं की कीमत नहीं थी, उसकी आहों को कोई नहीं सुनता था। गुलाम, पल भर में यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा गुलाम बनाया गया। यूसुफ ने पुकार कर चिल्लाता हुए नहीं पूछा कि हे प्रभु, कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मुझे आजाद करेगा। वचन में बताता है कि यूसुफ ने चिल्लाया नहीं। वचन में लिखा हुआ है प्रभु उसके साथ था, इसलिए वो जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी। प्रभु उसके साथ था, इसीलिए वो जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी। व्यापारी ले जाकर मिस्र देश में फिरौन के एक पदाधिकारी जिसका नाम था पोटीफर, उसको बेच दिया। यूसुफ पोतीफर के घर पे आ जाता है। पोटीफर ने देखा कि यूसुफ के अंदर प्रभु कार्य कर रहा है, इसीलिए पोटीफर ने अपनी संपत्ति का उसको प्रबंधक बना दिया। वचन में लिखा हुआ है यूसुफ के कारण पोटीफर के परिवार को भी आशीर्वाद मिला, लेकिन पोटीफर की पत्नी की दृष्टि उस पर पड़ी। उसकी दृष्टि अच्छी नहीं थी। उस जवान लड़के के साथ वो गलत रिश्ता जोड़ना चाहती थी। उससे कहा, लेकिन उसने कहा नहीं मालकिन, मेरे मालिक ने अपनी संपत्ति पर मुझे अधिकार दिया, लेकिन आप पर अधिकार नहीं दिया है। जब वो मान नहीं रहा था तो वो भाग गया। भागते समय उसके बाह्य कपड़े को उसने पकड़ लिया। पोटीफर की पत्नी ने उसके हाथ में आ गया। जब पति आया, उससे कहा कि जिस गुलाम के हाथ में आपने सारी संपत्ति रखी है, उसने मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, देखिए उसका कपड़ा वो भाग गया है। उसको पकड़ लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। वचन में लिखा हुआ जेल में भी प्रभु उसके साथ है, इसलिए जेल के कारापाल का वह कृपा पात्र बन गया। कारापाल ने उसको अपनी सारी जिम्मेदारी उसके हाथ में दी और उसके कारण कारापाल को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके साथ प्रभु काम करता था। 3 साल लगातार वो जेल में था। उसके बाद बाहर आ जाता है। लंबी कहानी है, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन अंत में यूसुफ मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूरा मन लगाकर सुनिए, वह गुलाम यूसुफ कैसे मिस्र देश का गवर्नर बन गया। गुलाम गवर्नर बन जाता है। कैसे बन गया? प्रभु की उपस्थिति के कारण। The Lord was with him. प्रभु उसके साथ था। इसलिए जब प्रभु ने लोगों को बुलाया, उन सबको प्रभु ने अपना सानिध्य दिया। प्रभु ने जोशुआ से कहा, जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 1। प्रभु ने यिर्मयाह नबी को बुलाया। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ने जरुब्बाबिल से कहा कि मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, आगे बढ़ो। प्रभु ने जिन जिन लोगों को बुलाया उन सब से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरा सानिध्य तुम्हारे साथ रहेगा। वो सानिध्य एक विश्वासी की सबसे बड़ी पूंजी है। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 31 में संत पौलुस कहते हैं, कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। शब्दों को ख्याल कीजिए। पौलुस कहता है, कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। मैं एक भाई को जानता हूं जो बनारस के हैं। शायद मैंने उनका साक्ष्य आपको सुनाया था, फिर सुनाता हूं। 15 साल पहले की बात है। व्यवसाय कर रहा था, व्यवसाय टूट गया। 1 करोड़ का बोझ उसके सिर पर आ गया। 1 करोड़ का बोझ उसके सिर पर आ गया और वो टूटता गया। जिन लोगों से पैसा लिया था वो लेने के लिए उसके पास आते रहे। बड़े बड़े गुंडों को लेकर आते थे, धमकी देते थे। और उस भाई ने सोचा कि कोई रास्ता नहीं है, मैं, मेरी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ हम आत्महत्या करेंगे, क्योंकि कोई उपाय नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसे में वो आश्रम आए। एक रविवार का दिन था। मुझसे आकर सारी बातें बता दी। मैंने उसको एक वचन दिया, रोमी अध्याय 8 वाक्य 31। मैंने कहा, भाई, रोमी अध्याय 8 वाक्य 31, वहां पे क्या लिखा हुआ है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। वो भाई बार बार इसको दोहराता गया। इस वचन के द्वारा उसके अंदर सामर्थ्य आया। वो प्रार्थना में गहरा हो गया
और वो दृढ़ विश्वास करने लगा कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। आप जानते हैं 3 साल के अंदर प्रभु ने एक ऐसा मार्ग दिखा दिया जिसके द्वारा उसने कम से कम 60% लोगों को धन वापस लौटा दिया। आज प्रभु के लिए काम करते हैं। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध होगा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं गब्रिएल दूत मां मरियम के पास आया। गब्रिएल दूत मां मरियम के पास आया और मां मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके साथ है। आज वही शब्द हमें भी सुनाया जा रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु आपके साथ है। द लॉर्ड इज विद यू। मैं जानता हूं कि आप विभिन्न प्रकार के दुखों से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, अनिश्चितताओं से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु का संदेश आज आपके लिए भी यही है कि प्रभु आपके साथ है। लेकिन हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, याद रखो, याद रखो, याद रखो। हम भूल जाते हैं। जब जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आने लगती है तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। जब रोग के द्वारा हमारा शरीर जर्जर होने लगता है तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। जब जीवन में विफलताओं का सामना करना पड़ता है तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। जब हमें धन मिलने लगता है, संपत्ति मिलने लगती है और तरक्की होने लगती है तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, याद रखो। ये याद हमारे अंदर सामर्थ्य उत्पन्न करती है। ये याद, ये चेतना, ये दृढ़ विश्वास कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंदर सामर्थ्य भर देता है। हम भूल जाते हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में, उसके वाक्य 15 से 17 तक। एक बार याकूब बेथल नामक जगह पर रात के समय खुले आसमान के नीचे सोया हुआ था। खुले आसमान के नीचे सोया हुआ था और रात को प्रभु ने दिव्य दर्शन दिखाए उसको। उसने देखा कि एक सीढ़ी लगी हुई है और स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं, और वहां से प्रभु उससे बात करने लगते हैं। उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और बहुत सारे संदेश याकूब को देते हैं। वचन में लिखा हुआ कि 16 में लिखा हुआ है, याकूब नींद से जाग उठा। याकूब नींद से जाग उठा और कहा कि निश्चय ही यह यहां प्रभु का निवास है। याकूब नींद से जाग उठा और कहा कि निश्चय ही प्रभु इस स्थान में विद्यमान है, लेकिन मैं नहीं जानता था। निश्चय ही प्रभु इस स्थान में विद्यमान है, मैं ये नहीं जानता था। कई विश्वासी ये नहीं जानते हैं कि प्रभु यहां है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप जहां बैठे हैं प्रभु की आवाज को सुनिए। प्रभु आपके साथ है, जहां बैठे हैं वहां विद्यमान है। आप नहीं जानते थे। याकूब नींद से जाग उठा। आज हम विश्वासियों को भी नींद से जाग उठना है और ये भरोसा रखना है, विश्वास करना है, प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु आपके साथ है। अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाइए, आंखें बंद कीजिए, इस बात को सुनिए। प्रभु यीशु कहते हैं, याद रखो, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को अर्पित किया। मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं। याद कर, मान, स्वीकार कर। तुम्हारे कठिन से कठिन परिस्थिति में मेरी उपस्थिति को मान, विश्वास कर।